पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आपके बेबी को रैश हो ही ना। उसके लिए आपने क्या करना है, 3 चीज़ें आपने घर पर डेली ही अपनी रूटीन में रखनी है। वो क्या है, आपने सबसे पहले तो अपने बेबी का डायपर जो है हर 2-3 घंटे बाद चेंज करना है। 3 नहीं तो मैक्सिमम 4 घंटे बाद आपने अपने बेबी का पैम्पर चेंज करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 घंटे बाद चेंज कर लिया, इससे क्या होगा, नमी नहीं रहेगी, गीला नहीं रहेगा और आपका बेबी जो है ना रैश से महफूज रहेगा। सेकेंडली आपने क्या करना है, अपने बेबी का डायपर जो है बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं बांधना। आपने क्या करना है उसका मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आपने अपने बेबी का डायपर इस तरह बांधना है कि जब आप उसको बंद करें तो आपकी एक फिंगर जो है वो इस तरह अंदर पास हो रही हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइट कर दी, इसकी क्या सिंबल है, आपकी ये फिंगर अंदर नहीं जाएगी, ये बहुत ज़्यादा टाइट है। आप खुद सोचें कि अगर आपने कोई ट्राउज़र पहनना है या कुछ भी पहनना है तो वो इतना टाइट होगा तो आपकी स्किन जो है उसके साथ टच हो रही होती है और उसके साथ रगड़ रही होती है। जब रगड़ लगती है तो क्या होता है, वहाँ पर रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है। तो आपने इसको थोड़ा सा लूज़ बांधना है ताकि आपके बेबी का डायपर जो है वो स्किन के साथ टच ना हो और रगड़ ना हो। टच तो होगा बट वो रगड़ेगा जब, तो उससे क्या होगा, रैशेस होंगे। थर्डली आपने क्या करना है, आपने जब भी पैम्पर चेंज करना है उससे पहले आपने ऑयल लगाना है। आपने पैम्पर चेंज किया, ऑयल लगाया, कोई भी ऑयल ले लेना है। सरसों का ऑयल ले सकते हैं, लेवेंडर ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी बहुत बेस्ट है, वो ले सकते हैं। वो लगा लिया, उसको लगाने के बाद आपने रगड़ा और फौरी आपने डायपर को बंद कर दिया। ये 3 चीज़ें तो आपने अपनी रूटीन में रखनी है कि आपके बेबी को रैशेस हो ही ना। बट इन केस आपके बेबी को रैश हो गए हैं, फिर क्या करना है, 2-3 चीज़ें आपने जो है वो अपने घर पर ट्राई करनी है। अगर आपके बेबी को वो चीज़ें भी सूट ना करें, फिर आपने अपने कंसल्टेंट को, अपने डॉक्टर को लाजमी दिखाना है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो एक चीज़ डेली जो करनी है वो तो यही है कि आपने ऑयल लगाना है ताकि वो रगड़ ना हो और बेबी को रैश ना हो। सेकेंडली एक और बहुत मज़े की टिप है, वो मैं भी अपनी रूटीन में रखती हूँ। आपने कॉर्नफ्लोर लेना है, जैसे कि मैं आपको पिक्चर में भी दिखा रही हूँ, ये इजीली अवेलेबल होता है मार्केट्स में। आपने क्या करना है, अपने पाउडर की बॉक्स में उसे डाल लेना और जब भी डायपर चेंज करना है अपने बेबी के लगा देना है और डायपर को बंद, उससे भी रगड़ नहीं होगी और रैश नहीं होंगे। एक और टिप, अगर आपको कॉर्नफ्लोर भी सूट ना करे तो आपने क्या करना है, सरसों का ऑयल लेना है। सरसों के ऑयल में जो है ना वो एंटीसेप्टिक होता है, वो भी रैश को ख़त्म करता है। उसको आपने हथेली पर डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है उसके अंदर और उसको हल्का सा रब करके अपने बेबी की उस जो डैमेज स्किन है वहाँ पर लगा देना है। 2-3 दिन में आपको इन चीज़ों में, इवन कॉर्नफ्लोर से तो आपको विद इन डे फ़र्क महसूस होगा, लेकिन जो ऑयल है वो थोड़ा लेट काम करता है। तो ऑयल मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ, इसको रूटीन में रखें, वो स्लोली काम करता है, वो आपके बेबी को रैश होने ही नहीं देता। तो आपने ऑयल लगाना है और ऑयल लगा कर फौरी इसको बंद कर देना है। ऑयल में पानी हल्का सा डाल के लगा के और फौरी इसको बंद कर देना है। उससे भी बेबी की जो स्किन होती है वो डायपर के साथ रगड़ नहीं होती और रैश होता ही नहीं है। इसके अलावा आपने जो अगर मेडिकेशन करनी है, इन केस आपके बेबीज़ को होम रेमेडी से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो जो चीज़ें मेरी बेबी को सूट करती हैं, मेरे बेबी को वैसे रैशेस बहुत कम होता है, मैं ये चीज़ें यूजुअली डेली रूटीन में रखती हूँ। इन केस आपके बेबी को एलर्जी होती है, आपके बेबी की स्किन सेंसिटिव है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने वो क्रीम्स लेनी। फर्स्टली तो आपने अपने डॉक्टर से पूछ के करना है, बट अगर आपने घर पर ही उसको ट्रीट करना है तो उसमें आपने 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप जो भी क्रीम यूज़ कर रहे हो उसमें जिंक ऑक्साइड हो, स्टीरॉयड्स ना हो। स्टीरॉयड्स जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं और बेबी को रैश करते हैं। जिंक ऑक्साइड वाली क्रीम्स जो होती हैं वो आपने लगानी है, क्यूटी प्रो के नाम से होती है, क्यूटी वेट के नाम से होती हैं, ये क्रीम्स आप लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आम यूज़ होती है वो आपके डॉक्टर भी आपको ये रिकमेंड करेंगे, सूडो क्रीम, आप वो भी लगा सकते हो। ये बहुत सारे तरीके हैं, हर बेबी की स्किन जो है ना डिफरेंट होती है, हर बेबी को हर चीज़ सूट नहीं करती। मेरे बेबी को जो है वो ऑयल और कॉर्नफ्लोर मैं रूटीन में रखती हूँ,
तो उससे रैश होते ही नहीं हैं। आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है आपने ये चीज़ें ट्राई की हैं, आपके बेबी पर वर्क की हैं या नहीं। तो ये थी बहुत ही आसान सी कुछ चीज़ें जो आप इजीली अपने घर पर अप्लाई कर सकते हैं अपने बेबीज़ पर, और अपने बेबी को रैश से बचा सकते हैं। अपने बेबीज़ पर ये जुल्म ना किया करें, ये अपने बेबी की डायपर का ख़ास ख्याल रखा करें, वो बहुत तकलीफ़ में होता है। आप कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो बिल्कुल केयर ही नहीं करते, कुछ दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ना किया करें। अपने बेबी का रैश का ट्रीटमेंट टाइमली किया करें। फर्स्टली तो मैं बार बार ये कहूँगी कि ट्राई किया करें कि रैशेस हों ही ना। मेरे बेबी को बिल्कुल रैशेस नहीं होते। मेरी ये चीज़ें आमतौर पर रूटीन में हैं।